बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जेंटलमैन, कैसे हैं आप लोग? खैरियत से हैं? गुड इवनिंग। आई होप कि यू आर ऑल वेल। काइंडली मुझे थोड़ा सा फीडबैक दे दें, चाहे मैसेज के थ्रू दे दें, चाहे वॉइस के थ्रू दे दें। जी वालेकुम सलाम जी सर, अल्हम्दुलिल्लाह। आप खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल ठीक ठाक, ज़बरदस्त। चले, नाइस ऑफ यू, थैंक यू वेरी मच फॉर योर फीडबैक। सो उम्मीद है कि आप लोग खैरियत से होंगे। और साथ साथ आप ये जो प्रीवियस लेक्चर्स हैं हमारे, क्योंकि एलएमएस को बड़ी एफर्ट के साथ मैं मेंटेन कर रहा हूँ, तो आई होप कि उसको आप रिव्यू करते होंगे। क्योंकि जब आप क्लास ले लेते हैं ना, तो उसके साथ अगर एक या दो दफ़ा आप उसको रिव्यू कर लेना, तो फिर आपको फ़ायदा ये होता है कि चीज़ें बहुत सारी आपके क्लियर माइंड में क्लियर हो जाती हैं। और अगर कोई क्वेश्चन आए आपके जहन में उसी वक्त, तो फिर आपके पास चांस होता है, देन यू कैन क्लैरिफाई दैट। सो आप आज इंशाल्लाह रेडी हैं फॉर द टेस्ट एज वेल, फॉर ग्रुप डिस्कशन? ठीक है, रेडी है ना? अच्छा जी। जी जी, इंशाल्लाह इंशाल्लाह। चले, गुड। चले, ज़बरदस्त। So gentlemen, what agenda today we are going to discuss? आज हम इंटीग्रेशन करेंगे। जितने भी आईएसओ के मैनेजमेंट स्टैंडर्ड्स जो अभी तक हमने पढ़े हैं, चार मैनेजमेंट स्टैंडर्ड पढ़े हैं, उनको एक प्लेटफॉर्म के अंदर यूनाइट करना, इंटीग्रेट करना, इंटीग्रेशन कहलाता है। ठीक है ना? एक चीज़ आपको जहन में इसका जो है ना वो फ़र्क पता होना चाहिए कि ये जो इंटीग्रेशन है, ये कोई मैनेजमेंट स्टैंडर्ड नहीं है आईएसओ का। क्योंकि इसके लिए कोई स्पेशल डॉक्यूमेंट, जिस तरह बाकी मैनेजमेंट स्टैंडर्ड है उस तरह आईएसओ ने कोई स्पेशल डॉक्यूमेंट जो है वो डिज़ाइन या डेवलप नहीं किया। इसके लिए सिर्फ उन्होंने गाइडलाइंस दी हैं। एक बुक है आईएसओ की, जिसको वो आईएसओ इंटीग्रेशन मैनेजमेंट सिस्टम गाइडलाइंस कहते हैं। ठीक है, वो भी मैं आपको इंशाल्लाह सेंड करूंगा एलएमएस के अंदर। तो उन गाइडलाइंस को हम फॉलो करके हम एक या एक से जायद जो मैनेजमेंट सिस्टम्स हैं उनको हम कंबाइन कर सकते हैं। दिस इज व्हाट द आईएमएस कार्ड। ठीक है ना? अब हम आगे देखेंगे कि इसको कैसे करते हैं, इसको डिफाइन भी करेंगे, इसको करते कैसे हैं, और इसके बेनिफिट्स क्या होते हैं कंबाइन करने के। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। सो जिनमैन, today we have two points agenda. नंबर एक, तो हमने आईएमएस को डिटेल से अंडरस्टैंड करना है, एंड आई विल मेक यू अंडरस्टैंड विद एन एग्जांपल, ताकि आपको क्लियर इसकी जो है अंडरस्टैंडिंग हो सके। और फिर ऑब्वियसली जब हम ये कंप्लीट कर लेंगे पहला एजेंडा पॉइंट, देन वी विल हैव आवर डिस्कशन एज वेल। तो डिस्कशन में आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। उसका फॉर्मेट बड़ा इजी होता है, बिल्कुल ऐसे ही जैसे दोस्त आपस में गपशप कर रहे होते हैं। जस्ट टू गिव यू द कॉन्फिडेंस व्हाट यू हैव लर्न, अभी तक आपने जो कुछ सीखा है उसको कॉन्फिडेंटली कन्वे करना, उसको स्पीक करना, बोलना अपने अल्फाज में। क्योंकि ये प्रोफेशनल ट्रेनिंग है, इसमें बुकिश वर्ड्स आप ना भी यूज़ करें, दैट डज नॉट मैटर। मैटर इज के व्हाट यू आर गोइंग टू एक्सप्लेन शुड मेक सेंस। ठीक है ना? ट्रेनर का मकसद यही होता है कि वो, मतलब है कि जो बुकिश वर्ड है उनके ऊपर नहीं फोकस करता, वो ये देखता है कि मेरे लर्नर ने इससे अंडरस्टैंडिंग कितनी अचीव की है। ठीक है? और वो जो वर्ड यूज कर रहा है उसको एक्सप्लेन करने के लिए, उस वो मैटर नहीं करते, उस चीज का सेंस मैटर करता है कि आपको उसका कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ या नहीं हुआ। ठीक है ना? अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप जब उसको एक्सप्लेन करेंगे, देन आई विल हैव अ फेयर आइडिया ऑफ दैट कि आपने इसको अंडरस्टैंड किया है। सो लेट्स मूव टू द फर्स्ट एजेंडा पॉइंट। सो जेंटलमैन, व्हाट इज एन आईएमएस? जैसे मैंने आपको पीछे भी ब्रीफ किया इसके थोड़ा बैकग्राउंड में, अब यहाँ पे इसको फॉर्मली हम देख लेते हैं। एन आईएमएस इज ए मैनेजमेंट सिस्टम। ठीक है, ये स्टैंडर्ड नहीं है, दिस इज ए मैनेजमेंट सिस्टम दैट इंटीग्रेट्स मल्टीपल एस्पेक्ट्स ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन सिस्टम्स। मल्टीपल एस्पेक्ट्स क्या होते हैं? जैसे क्वालिटी, जैसे इन्वायरमेंट, जैसे हेल्थ एंड सेफ्टी, जैसे
फूड सेफ्टी, ये उसके मल्टीपल एस्पेक्ट्स हैं ना। हर ऑर्गेनाइजेशन को मुख्तलिफ किस्म के एस्पेक्ट्स फेस करने पड़ते हैं, मुख्तलिफ किस्म के प्रोसेसेस वहाँ पे जब परफॉर्म हो रही होती हैं, मुख्तलिफ किस्म की एक्टिविटीज़ जब वहाँ पे हो रही होती हैं, तो उनको सिर्फ ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ क्वालिटी का ही इशू हो। बस ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं जिनको मल्टीपल इश्यूज जो हैं वो फेस करने पड़ रहे होते हैं। उनकी क्वालिटी में भी प्रॉब्लम्स आ रही होती हैं, उनकी इन्वायरमेंटल, और इनका आपस में कनेक्शन होता है। देखिए, अगर इन्वायरमेंटल एस्पेक्ट्स जो हैं वो वहाँ पे ज़्यादा है और उनके इम्पैक्ट्स क्रिएट हो रहे हैं, आपकी वर्क फोर्स बीमार हो रही है, आपको कंप्लेंट्स बढ़ गई हैं एनवायरनमेंट से, तो ऑब्वियसली आपके जो मतलब है कि इनडायरेक्ट तरीके से आपकी प्रोडक्ट की डिलीवरी लेट होगी, उसकी मैन्युफैक्चरिंग लेट होगी, ऑर्डर लेट होंगे। और ऑब्वियसली जब मतलब है कि आपको प्रॉपर कोऑर्डिनेशन नहीं होगा चीज़ों में, तो उस प्रोडक्ट की क्वालिटी पे भी उसका असर पड़ सकता है ऑब्वियसली। इसी तरह जब हेल्थ एंड सेफ्टी के वहाँ पे इश्यूज रिजनेट हो रहे होंगे, कोई फिजिकल इंजरीज हो रही होंगी, या कोई एक्सीडेंट हो रहे होंगे, या कोई हेल्थ के इफेक्ट्स लोगों को वहाँ पे फेस करने पड़ रहे होंगे ड्यू टू एनी हेल्थ एंड सेफ्टी इश्यूज, या मतलब वहाँ पे अगर आपके प्लांट के अंदर कोई फूड सर्विंग का आपने सिस्टम बनाया बनाया हुआ है, लाइक आपने देखा होगा मुख्तलिफ जो बड़ी ऑर्गेनाइजेशन होती हैं उन्हें अपनी कैंटीन वगैरह बनाई होती है, फूड सर्विंग का उन्होंने अपना कोई सिस्टम बनाया होता है जहाँ पे अपने वर्कर्स को वो फूड प्रोवाइड करते हैं, मतलब शिफ्ट्स में उनको काम करवाते हैं, तो वहाँ पे फूड भी कंपनी की तरफ से प्रोवाइड किया जाता है। जब आपके हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स ऑफ एम्प्लॉयज हों, तो उनको जब फूड सर्विंग की जाती है, तो फिर वो पूरा एक फूड मैनेजमेंट सिस्टम के अंडर में चीज़ आ जाती है। मतलब फिर आप उसको जस्ट नॉर्मल तरीके से डील नहीं कर कर सकते, फिर उसको वहाँ पे एक पूरा सिस्टम आपको इम्प्लीमेंट करना पड़ता है उस एरिया के अंदर, ताकि आपका फूड जो है वो हेल्दी हो, हेजिडियस ना हो, उसके अंदर कोई हैजर्ड्स ना हो, और वो आपकी वर्क फोर्स जो वो फूड ले, उनको उसका जो अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव है कि फूड से उनको एनर्जी मिले, ना कि बीमारियां मिले उनको, ठीक है ना। तो आपके जब इस तरह के एस्पेक्ट्स होंगे डिफरेंट, आपकी ऑर्गेनाइजेशन का अगर स्केल लार्ज है, बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, तो इस मल्टीपल एस्पेक्ट्स वहाँ पे आपको फेस करने पड़ रहे हैं, मल्टीपल प्रोसेसेस वहाँ पे हो रहे हैं, तो वहाँ पे फिर आपको इस इंटीग्रेशन की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है ना। मतलब आप बजाय इसके कि अलग अलग से एक मैनेजमेंट सिस्टम वहाँ पे इम्प्लीमेंट करें, क्वालिटी का अलग करें, इन्वायरमेंट का अलग करें, हेल्थ एंड सेफ्टी का अलग करें, या फूड सेफ्टी का अलग करें, तो उससे क्या होगा कि उसमें आपस में क्लैशेस हो सकते हैं, ठीक है, उसमें आपस में मतलब एक्टिविटीज़ का क्लैश हो सकता है और आपका वर्कलोड बढ़ जाएगा। मतलब जो क्वालिटी के डॉक्यूमेंटेशन है उनका अलग खाता बना होगा, इन्वायरमेंट के जो मतलब डॉक्यूमेंट्स हैं उनका अलग खाता बना होगा, उसके लिए अलग वो वर्क फोर्स की आपको ज़रूरत पड़ेगी, हेल्थ एंड सेफ्टी के लिए अलग वर्क फोर्स की ज़रूरत पड़ेगी। तो मतलब आपके एक्सपेंस भी बढ़ेंगे, आपके मसाइल भी बढ़ेंगे, और आपका वर्कलोड भी बढ़ेगा, ठीक है ना। तो उस सूरत में फिर ये गाइडलाइंस जो है ना आईएसओ ने प्रोवाइड की ग्लोबली टू ऑल दी ऑर्गेनाइजेशन, कि आप इस इंटीग्रेशन सिस्टम को अप्लाई करें, इसको यूज़ करें, और मोर देन वन मैनेजमेंट सिस्टम आप इस अम्ब्रेला के तहत इकट्ठा कर लें, उनको इंटीग्रेट कर लें आपस में। वो कैसे किया जाता है उसकी आप आगे बात करेंगे। So, what does it provide? It basically provide a complete framework enabling the organization to meet the requirements of more than one management standard. ठीक है ना। मतलब ये एक ऐसा सिस्टम है जो आपको एक एक से ज्यादा मैनेजमेंट स्टैंडर्ड है उनको इकट्ठा कर देता है एक जगह के ऊपर, ताकि वो एक इंटीग्रेशन का मैनेजमेंट सिस्टम बन जाए, ठीक है। उसमें क्वालिटी भी हो। अब आपकी मर्जी है, आपकी ऑर्गेनाइजेशन का कॉन्टेक्स्ट है, आपका आप इट डिपेंड्स अपॉन योर ऑर्गेनाइजेशन कि आपको दो मैनेजमेंट सिस्टम की ज़रूरत है, तीन मैनेजमेंट सिस्टम की ज़रूरत है, या चार की है, या पांच की है। इसमें आईएसओ के तो और भी बहुत सारे मैनेजमेंट सिस्टम है, जैसे इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी का मैनेजमेंट सिस्टम है, उस पर आजकल मेरी ट्रेनिंग भी चल रही है इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी मैनेजमेंट सिस्टम के ऊपर। जिस तरह फूड सेफ्टी है, ऑडिटिंग का इटसेल्फ एक मैनेजमेंट सिस्टम है, एचआर का मैनेजमेंट सिस्टम है, बहुत सारे टॉपिक्स के ऊपर मोर देन 25,000 मैनेजमेंट स्टैंडर्ड जो है वो आईएसओ डेवलप कर चुकी है। तो मतलब है कि उनके पास तो हर मसले का हल मौजूद है। अब आपकी क्या ज़रूरत है, इट डिपेंड्स अपॉन योर असेसमेंट, ठीक है जी। तो इंटीग्रेशन की आपको अंडरस्टैंडिंग लग गई, अब आगे चलते हैं।
आगे अगर हम अपने आप से क्वेश्चन करेंगे व्हाट डज ए ट्रेडिशनल आईएमएस इन्वॉल्व, जैसे मैंने आपको ये पहले बयान भी कर दिया, बता भी दिया, ये जो ट्रेडिशनल आईएमएस मतलब यही जो आईएमएस हम यूज करते हैं इसी को ट्रेडिशनल एमएस आईएमएस कहते हैं। ट्रेडिशनल आईएमएस कंबाइंस एंड इंटीग्रेट्स रिक्वायर्ड पॉलिसीज, ठीक है ना। मतलब वो क्वालिटी की, अगर आप फर्ज करें क्वालिटी और इन्वायरमेंट को इंटीग्रेट करना चाहते हैं तो क्वालिटी की पॉलिसी को और इन्वायरमेंट की पॉलिसी को इंटीग्रेट करेगा आपस में। उनके क्वालिटी के प्रोसीजर और इन्वायरमेंट के प्रोसीजर्स को आपस में मिक्स कर देगा, कंबाइन कर देगा, यानी उसका एक ही डॉक्यूमेंट बनेगा। अगर पॉलिसी का डॉक्यूमेंट बनना है तो अलग अलग डॉक्यूमेंट बनने के बजाय अगर आप अलग अलग वो स्टैंडर्ड अप्लाई करें तो फिर आपको अलग से क्वालिटी की पॉलिसी अलग, क्वालिटी के प्रोसीजर्स अलग, क्वालिटी की टीम अलग, मतलब वो सारा आपको अलग से प्रोसेस करना पड़ता है। इसी तरह इन्वायरमेंट का अलग से अगर आप इम्प्लीमेंट करें तो उसके लिए अलग आपको पूरी वर्कफोर्स चाहिए, पूरी टीम चाहिए और पूरा प्रोसेस फॉलो करते हैं आप उसमें। लेकिन यहाँ पे ये है कि आप एक ही कंबाइन कर लेते हैं। जी जी असद, आपने हैंड रेज किया, प्लीज पूछें। जी असद, आप पूछना चाह रहे हैं, कुछ सवाल करना चाह रहे हैं? जी जी, मैं पूछना चाह रहा था कि अगर क्वालिटी की पॉलिसी और आप कह रहे हैं कि वो सेम बन जाएगी, क्वालिटी की और हेल्थ एंड सेफ्टी की। क्वालिटी और हेल्थ एंड सेफ्टी की पॉलिसी को हम इस तरह बनाएंगे, इंटीग्रेशन हम उसकी इस तरह करेंगे कि वो एक मतलब पॉलिसी नजर आए। उसका मैं आपको तरीका, होती पॉलिसी अलग लगी है लेकिन एक डॉक्यूमेंट के अंदर होती है, ठीक है ना। वो मैंने एक मैनुअल बनाया हुआ है, वो मैं आपको डिस्प्ले करूंगा कि जब आप एक इंटीग्रेशन मैनेजमेंट सिस्टम का एक मैनुअल बनाते हैं ना इम्प्लीमेंटेशन के लिए, तो वो किस तरह का होता है। क्वालिटी की पॉलिसी भी वहाँ पे मौजूद होती है, हेल्थ एंड सेफ्टी की भी होती है, लेकिन एक ही डॉक्यूमेंट में होती है, मतलब अलग अलग उसके लिए डॉक्यूमेंट नहीं होते, ठीक है ना। अब अलग अलग अगर डॉक्यूमेंट बनाएंगे तो आप, हाँ, जहाँ जो चीज़ें आपस में मैच करती हैं, मसलन क्वालिटी में आपको अगर रिस्क असेसमेंट करनी है तो हेल्थ एंड सेफ्टी में भी रिस्क असेसमेंट करनी है, ठीक है ना। क्वालिटी के लिए अगर आपको एक कम्युनिकेशन का प्रोसीजर बनाना है तो हेल्थ एंड सेफ्टी के लिए भी कम्युनिकेशन, यानी जहाँ पे उनकी अलाइनमेंट होती है ना आपस में, जो आपस में जो आगे हम देखेंगे कि कौन कौन सी क्लासेज जो हैं आपस में अलाइन करती हैं और किस तरह करती हैं, डिफरेंट भी हैं। ये नहीं है कि क्लासेस के अंदर डिफरेंस ना हो, मतलब तीनों चारों स्टैंडर्ड्स की क्लासेस में डिफरेंस भी है, उनकी जो सब क्लासेस हैं आगे। लेकिन हमने ये देखा कि देखना है कि कॉमन क्लासेस कौन सी हैं और उनको हम एक जगह पे कैसे कंबाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो पॉलिसी अपनी अपनी होगी, क्वालिटी की अपनी होगी, हेल्थ एंड सेफ्टी की अपनी होगी, लेकिन एक डॉक्यूमेंट में होगी, उनकी इंटीग्रेशन होगी आपस में, उनको कंबाइन कर दिया जाएगा एक ही डॉक्यूमेंट के अंदर, ठीक है ना। सो आई होप कि आगे आप मजीद थोड़ा सा चलें ना, फिर आप देखें इसमें आपको मजीद अंडरस्टैंडिंग बनेगी ये किस तरह फिर मतलब हम इनको जोड़ते हैं आपस में चीज़ों को। देखिए इसकी मिसाल ऐसे ही है कि जैसे आप वो नहीं मतलब है कि कोई गेम खेलते हैं बच्चे जो मतलब जिसमें चीज़ें जोड़ते हैं। अब ब्लॉक्स की जैसे गेम है, ठीक है ना। अब ब्लॉक्स की गेम को जब हम ब्लॉक्स आपस में जोड़ते हैं ना तो हम ये देखते हैं कि कौन सा ब्लॉक किस ब्लॉक के साथ फिट इन हो रहा है, ठीक है ना। हम उसको उसके साथ जोड़ेंगे, जो फिट इन नहीं हो रहा होगा उसके साथ नहीं जुड़ेगा, ठीक है ना। मतलब वो उसके साथ अटैच नहीं होगा। इसी तरह ये जितने भी मैनेजमेंट स्टैंडर्ड हैं इसमें से बहुत सारी रिक्वायरमेंट्स ऐसी हैं, जैसे मैंने आपको बताया कि इनका स्ट्रक्चर सेम है। ये जो प्रोसेस अप्रोच है इसकी, पीडीसीए मॉडल, ये भी सेम है। फिर इसकी जो इसका जो स्ट्रक्चर है, हाई क्लास लेवल, हाई लेवल क्लास का जो स्ट्रक्चर है 10 क्लास का, वो भी सेम है। अब क्वालिटी में भी पहली क्लास जो ऑपरेशनल क्लास है वो भी कॉन्टेक्स्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन है, इन्वायरमेंट में भी कॉन्टेक्स्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन है, हेल्थ एंड सेफ्टी में भी कॉन्टेक्स्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है ना। अब क्लासेस के टाइटल सेम है, उनकी सब क्लासेस में भी कुछ ऐसी हैं जो आपस में ज्वाइंट होती हैं। तो जहाँ पे वो ज्वाइंट होती हैं वहाँ पे उनको हमने एक फ्रेम ऑफ वर्क में ले आना है, और जहाँ पे वो ज्वाइंट नहीं होती वहाँ पे हमने उस मैनेजमेंट स्टैंडर्ड की अलग से वहाँ पे एक्सप्लेनेशन देनी है। वो कैसे देते हैं आगे हम करेंगे, उसको प्रैक्टिकली करके देखेंगे, ठीक है जी। तो इस तरह ये मतलब ये जो आपस में जब हम इनको मैच करते हैं तो ये बेसिकली एक ट्रेडिशनल आईएमएस है जो कि मोर देन वन मैनेजमेंट स्टैंडर्ड्स को एक जगह पे कंबाइन करता है। वाई शुड ऑर्गेनाइजेशन इंटीग्रेट देयर मैनेजमेंट सिस्टम, ये मैंने आपको ब्रीफ भी किया है। अगेन इसके ऊपर थोड़ा सा फोकस कर लेते हैं कि ये इंटीग्रेशन क्यों जरूरी है। इंटीग्रेशन अवॉइड्स डुप्लीकेशन ऑफ द कॉमन प्रोसीजर्स एंड प्रोसेसेस, ठीक है ना।
अब कुछ प्रोसेसेस मसलन इमरजेंसी रिस्पांस है, ठीक है ना। इमरजेंसी रिस्पांस आपको इन्वायरमेंट में भी चाहिए, इमरजेंसी रिस्पांस आपको हेल्थ एंड सेफ्टी में भी चाहिए, ठीक है ना। अब इमरजेंसी रिस्पांस अगर आप अलग अलग मैनेजमेंट सिस्टम अप्लाई करेंगे दोनों, ठीक है ना, हेल्थ एंड सेफ्टी का अलग और इन्वायरमेंट का अलग, तो अब उसमें क्या होगा कि दोनों का अलग अलग इमरजेंसी रिस्पांस प्रोसीजर आपको बनाना पड़ेगा। लेकिन आईएमएस में क्या होगा कि एक ही इमरजेंसी रिस्पांस प्रोसीजर बन जाएगा, जिसमें आपके इन्वायरमेंट के भी इश्यूज जो हैं वो, अगर इन्वायरमेंटल कोई डिजास्टर होता है, वहाँ पे कोई एक्सीडेंट होता है, तो उसको भी वो आपकी टीम जो है वो इमरजेंसी रिस्पांस वाली टीम जो एड्रेस करेगी। और अगर हेल्थ एंड सेफ्टी की ज़ाहिर है वो जो मतलब है कि वहाँ पे अगर कोई इंजरी हुई है, तो वो आप किसी हेल्थ एंड सेफ्टी इशू की वजह से हुई है या इन्वायरमेंट के इशू की वजह से हुई है, बेसिकली तो वो एक्सीडेंट ही है ना। तो एक्सीडेंट को जब आपने रिएक्ट करना है, तो इमरजेंसी अगर आप अलग अलग मतलब पहले ये सोचने लग जाएंगे कि यार ये हेल्थ एंड सेफ्टी का इशू है या कि इन्वायरमेंट का इशू है, इस पे इन्वायरमेंट की टीम आए या हेल्थ एंड सेफ्टी की आए, कौन इसको डील करे, तो वहाँ पे आपको कॉम्प्लिकेशंस फेस करनी पड़ती हैं। तो इसलिए फिर जहाँ पे इनकी अलाइनमेंट होती है ना, उनको हम एक जगह पे अलाइन कर देते हैं, इंटीग्रेट कर देते हैं, जिससे फिर वो एक ही इमरजेंसी रिस्पांस प्रोसीजर बन जाता है, जिसको हम आईएमएस रिस्पांस प्रोसीजर कहते हैं, ठीक है ना। वो हेल्थ एंड वो इशू चाहे हेल्थ एंड सेफ्टी की वजह से जो चाहे इन्वायरमेंट की वजह से हो, जो भी एक्सीडेंट होगा, उसकी इमरजेंसी को डील करने के लिए एक ही टीम होगी। उसमें आपके रिसोर्सेज बचेंगे, ठीक है ना। उसमें आपकी मतलब है कि कंपनी का एक्स्ट्रा खर्चा बचेगा, एक्स्ट्रा सर्टिफिकेशन जो है वो आपको लेने के लिए जो एफर्ट करनी पड़ती है, अलहदा से ऑडिट करवाना पड़ता है, तो आप एक ही आईएमएस को ऑडिट करवा के, तो इस लेकिन ये मैं एक और चीज़ आपको बताऊं कि आईएमएस की सर्टिफिकेशन कोई नहीं होती, ठीक है ना। आईएमएस की कोई भी कंपनी, कोई भी इदारा, कोई भी एक्रीडेटेड बॉडी जो आईएसओ की है, वो इसका ऑडिट नहीं करती। आईएमएस बेसिकली आपकी फैसिलिटी के लिए, आप की सहूलत के लिए आईएसओ ने डेवलप किया हुआ है। इसकी कोई मतलब है कि उस हिसाब से कोई उस तरह वैल्यू नहीं है जिस तरह एक क्वालिटी मैनेजमेंट स्टैंडर्ड को इम्प्लीमेंट करने से जब आपको उसकी सर्टिफिकेशन मिलती है एक एक्रीडिएटेड बॉडी से, उस तरह आईएमएस की सर्टिफिकेशन नहीं होती, ठीक है ना। ये एक सिर्फ आपकी अपनी ऑर्गेनाइजेशनल मैनेजमेंट के लिए आईएसओ ने गाइडलाइंस दी हुई है, और आप वॉलंटरी है, मतलब ये कोई मैंडेटरी नहीं है, ये वॉलंटरी रिक्वायरमेंट्स हैं कि अगर आप अपना खर्चा बचाना चाहते हैं, अगर आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन में आपके पास इतने रिसोर्सेज नहीं है कि आप तमाम मैनेजमेंट स्टैंडर्ड जो कि रिक्वायर्ड है आपकी कंपनी में, उनकी अलग अलग से सर्टिफिकेशन लें, तो आप यहाँ आपको ऑडिट करवाने के भी आपके पास पैसे नहीं है। ज़ाहिर है थर्ड पार्टी ऑडिट होता है, तो इस पर अच्छा खासा एक्सपेंस भी होता है, ठीक है ना। तो ऑडिट के भी अगर आपके पास पैसे नहीं है, तो आप इस मैनेजमेंट सिस्टम को यूज़ करें, आईएमएस को, और उससे फ़ायदा उठाएं, मतलब अपनी प्रोडक्टिविटी इन्हेंस करें। मतलब इसके लिए ना तो कोई ऑडिट है, एक्सटर्नल कोई ऑडिट नहीं है। हाँ, इंटरनल आप कर सकते हैं, इंटरनली जैसे आप इंटरनल ऑडिटर हैं, तो आप अपने आप को मतलब है इसमें इन्वॉल्व करके इंटरनली ऑर्गेनाइजेशन अपनी एक एसओपी बना सकती है जी, कि हम 6 माह के बाद या साल के बाद आईएमएस का जो है वो ऑडिट परफॉर्म करेंगे, क्योंकि इसका थर्ड पार्टी ऑडिट नहीं होता, इसका सर्टिफिकेशन नहीं होती। ये चीज़ भी आपको जहन में रखनी है, ठीक है ना। एंड क्रिएट्स मोर देन सस्टेनेबल एंड फ्लेक्सिबल सिस्टम दैट इज इजियर टू अडेप्ट टू चेंजेस, ठीक है ना। बजाय इसके कि आप के तमाम सिस्टम जो अगर आप में आपने मतलब मोर देन वन मैनेजमेंट स्टैंडर्ड अप्लाई किए हुए हैं वहाँ पे, और उनमें कॉम्प्लिकेशंस आए और उनमें फ्लेक्सिबिलिटी ना हो, ठीक है ना, और वो चेंजेस को अडेप्ट ना कर सकें, उसकी निस्बत ये जो आईएमएस है, ये आइडिया ज़्यादा बेहतर है कि ये आपको मतलब है कि देखें ना, मतलब ये जो मैं आपको चीज़ बता रहा हूँ उसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें कि इस ये मतलब है कि एक तो आपके अपने बेनिफिट के लिए है, मतलब इसके लिए आईएसओ की तरफ से कोई पाबंदी नहीं है, कोई मतलब है इसके लिए उन्होंने सर्टिफिकेशन वगैरह का सिलसिला नहीं रखा, इसलिए नहीं रखा हुआ कि ये गाइडलाइंस है, ठीक है ना। दीज आर नॉट स्टैंडर्ड्स, आईएमएस इज नॉट ए स्टैंडर्ड, दीज आर जस्ट ए गाइडलाइंस टू मेंटेन इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंट प्रोसेसेस, जो कि हम हेल्थ एंड सेफ्टी में करते हैं, आईएम उसमें इन्वायरमेंट में करते हैं, या फूड सेफ्टी में करते हैं, या डिपेंडिंग अपॉन द नीड ऑफ योर ऑर्गेनाइजेशन, जो आपके ऑर्गेनाइजेशन की नीड है उसके ऊपर मुनहसर होता है कि आप
को क्या नीड है, उस हिसाब से फिर आप आईएमएस को यूज कर लेते हैं अपनी ऑर्गेनाइजेशनल बेनिफिट की वजह से के लिए। What are some common classes areas that can be integrated across management system? अब यहाँ पे आप देखते हैं, यहाँ पे आप देखें कि ये जो क्लासेस हैं उसके अंदर कॉमनैलिटी क्या है, जो मतलब एक तो स्ट्रक्चर एक जैसा है सबका, प्रोसेस अप्रोच सबकी एक जैसी है, फिर स्ट्रक्चर क्लास क्लास स्ट्रक्चर एक जैसा है हर मैनेजमेंट स्टैंडर्ड के अंदर। क्लास 4 जो कॉन्टेक्स्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन है, क्लास 5 जो है वो लीडरशिप है, क्लास 6 जो है वो प्लानिंग है, क्लास 7 जो है वो मतलब है कि स्पोर्ट है, क्लास 8 जो है वो ऑपरेशनल प्लानिंग है, और 9 जो है वो आपकी इंटरनल ऑडिटिंग और एवेल्युएशन से रिलेटेड है, और 10 जो है वो एक्ट से रिलेटेड है। अब यहाँ पे देखें मतलब है कि क्लास 4 को देख लें कि इंटीग्रेशन में क्लास 4 में डिफरेंट जो स्टैंडर्ड्स होंगे उनकी मतलब किस तरह आपस में मैच करती है सिचुएशन, ठीक है ना। नीड्स एंड एक्सपेक्टेशंस ऑफ द इंटरेस्टेड पार्टीज, स्कोप ऑफ द मैनेजमेंट सिस्टम, ठीक है। अब मतलब है कि अब देखें अगर आपके कंपनी के अंदर आप हेल्थ एंड सेफ्टी और इन्वायरमेंट को इंटीग्रेट कर रहे हैं मिसाल के तौर पे, ठीक है ना। अब आप एक ही दफ़ा अपने कस्टमर्स की हेल्थ एंड सेफ्टी की नीड्स को और इन्वायरमेंट्स की नीड को अंडरस्टैंड कर लेते हैं, ठीक है ना, बजाय इसके कि अलग अलग उनकी नीड्स को अंडरस्टैंड करें, अलग अलग उनके सर्वेस करें, आप एक ही जगह पे उनकी इनपुट ले लेते हैं कि मतलब हमारे इन्वायरमेंट से आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही, कोई इन्वायरमेंट का कोई स्टैंडर्ड जो एक्सटर्नल आपके रेगुलेटर्स होते हैं वो कोई हम वायलेट तो नहीं कर रहे, इस तरह हेल्थ एंड सेफ्टी का कोई स्टैंडर्ड हम वायलेट तो नहीं कर रहे, ठीक है ना। तो इसी तरह मतलब आप स्कोप जब डिफाइन करते हैं अपने आईएमएस का, तो जाहिर है उस वो भी सेम होगा। मतलब आप अगर फर्ज करें हेल्थ एंड सेफ्टी और इन्वायरमेंट को मतलब इम्प्लीमेंट करने हैं आईएमएस के अंदर, इन दोनों को कंबाइन कर रहे हैं, तो जो स्कोप मतलब इन्वायरमेंट का होगा वही हेल्थ एंड सेफ्टी का आप रख सकते हैं, ठीक है ना। उसमें मतलब है कि आप अपना स्कोप ब्रॉड कर सकते हैं। आप कहते हैं जी कि हमारा जो मिसाल के तौर पे आपका हेल्थ एंड सेफ्टी में आपकी असेसमेंट थी कि जी आपका जो मेंटेनेंस डिपार्टमेंट है वहाँ पे ज़्यादा प्रॉब्लम्स है, मिसाल देता हूँ आपको, ठीक है ना। और आप चाहते हैं जी कि हम उस डिपार्टमेंट को इस स्कोप के अंदर शामिल करें अपने हेल्थ एंड सेफ्टी के मैनेजमेंट स्टैंडर्ड, लेकिन साथ साथ आप ये देखते हैं कि आपका जो स्टोर एरिया है वहाँ पे आपके इन्वायरमेंटल इश्यूज जो हैं वो हो रहे हैं बहुत ज़्यादा, कि स्टोरेज प्रॉपर नहीं होती है आपकी जो वेस्ट वहाँ पे प्रोड्यूस होती है, ठीक है ना। तो आप ऐसा करते हैं कि आप स्कोप को ब्रॉड कर लेते हैं, आप उसको स्टोर को भी उसमें शामिल कर लेते हैं, उसको कहते हैं आईएमएस स्कोप, ठीक है ना। उसको फिर आप इन्वायरमेंट या हेल्थ एंड सेफ्टी स्कोप नहीं कहेंगे, उसको कहेंगे आईएमएस स्कोप। आईएमएस स्कोप में स्टोर वाला एरिया भी आपका शामिल होगा जहाँ से इन्वायरमेंटल के इश्यूज आ रहे हैं, और आपका मेंटेनेंस डिपार्टमेंट भी शामिल होगा जहाँ पे आपके हेल्थ एंड सेफ्टी के इश्यूज आ रहे हैं। जाहिर है इनकी आपस में इंटीग्रेशन होती है। अगर आपके वेस्ट की वजह से इश्यूज आ रहे हैं तो उसमें भी हेल्थ कॉम्प्रोमाइज़ होती है, लोगों की इंजरीज भी हो सकती हैं, फिजिकल इंजरीज भी हो सकती हैं, और मेंटेनेंस डिपार्टमेंट में अगर लोग गिर रहे हैं मतलब कोई जख्मी हो रहे हैं मशीनरी की वजह से या किसी वजह से, तो वो भी हेल्थ एंड सेफ्टी के एक्सीडेंट ही हैं बेसिकली, ठीक है ना। तो मतलब इनके आपस के अंदर चूंकि कोऑर्डिनेशन होता है इसलिए इनको इंटीग्रेट करना आसान होता है। तो नीड्स आप एक ही जगह पे अंडरस्टैंड कर लेते हैं, इसी तरह स्कोप आप एक ही जगह पे डिफाइन कर लेते हैं। लीडरशिप में देखें, लीडरशिप में पॉलिसीज आप मतलब है कि डिफाइन कर लेते हैं, जिसमें हम एक ही पॉलिसी बना सकते हैं आईएमएस की, जिसमें आप मतलब डिफाइन कर सकते हैं जी कि हम ये चाहते हैं कि हमारी प्रोडक्ट की क्वालिटी के साथ साथ हमारी जो इन्वायरमेंटल पोजीशन है या हेल्थ एंड सेफ्टी की वैल्यू है वो भी सेफ हो, उसकी उसकी भी हम प्रोटेक्शन करें। मतलब एक ही पॉलिसी आप दे सकते हैं, इनको कंबाइन कर सकते हैं एक जगह पे, जो कि आपका स्कोप बढ़ गया हुआ है। तो इसलिए आप इन तीनों चारों जो आपके इश्यूज हैं उनको एड्रेस, इसी तरह रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज में जब आप जॉब डिस्क्रिप्शंस बनाएंगे ना, तो उसमें लिखेंगे आईएमएस की जॉब डिस्क्रिप्शन, ठीक है ना। उसमें कुछ हेल्थ के मतलब हेल्थ से रिलेटेड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होंगी वो भी आप लिखेंगे, कुछ इन्वायरमेंट के रिलेटेड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होंगी आपकी टीम की जिसको आप असाइन कर रहे हैं वो भी लिखेंगे, और कुछ मतलब है कि हो सकता है अगर आपने 3 मैनेजमेंट सिस्टम जो है उनको इंटीग्रेट किया हुआ तो वो भी लिख देंगे। ऊपर आप टाइटल देंगे आईएमएस रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, नीचे आप तीनों मैनेजमेंट सिस्टम की जो मेन मेन रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं या अथॉरिटीज़ हैं जिस जिसको भी आपने अथोराइज करना है, मतलब
क्वालिटी इंस्पेक्टर को अगर आपने एक मखसूस टास्क देना है, उसकी रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, तो उसमें इन्वायरमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी आप उसमें ऐड कर सकते हैं। उससे फ़ायदा ये होगा कि आपका एक ही डॉक्यूमेंट बनेगा और एक ही जगह पे आप उसको कंबाइन कर सकते हैं। ठीक है, बजाय इसके कि आप अलग अलग डॉक्यूमेंट बनाएं और अलग अलग सारी आप प्रैक्टिस करें। इसी तरह अगर आप ऑब्जेक्टिव्स देखें, जो क्लास 6 का पार्ट है, इंटीग्रेटेड ऑब्जेक्टिव्स, आप एक ही जगह पे तमाम सिस्टम जिनको आप इंटीग्रेट कर रहे हैं। अब इंटीग्रेशन देखें, आप ज़रूरी नहीं है कि 4 मैनेजमेंट स्टैंडर्ड्स की करें, 3 की करें, मतलब कोई भी 2 आप कर सकते हैं, 3 कर सकते हैं, 4 कर सकते हैं, 5 कर सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन दी कैपेसिटी एंड कैपेबिलिटी ऑफ योर ऑर्गेनाइजेशन, के आपके जो आईएमएस की टीम है उसमें मतलब लोग जो हैं वो क्वालिटी से रिलेटेड भी ट्रेंड हो, एनवायरनमेंट का भी उनको क्वालिफिकेशंस हो। हाँ, ये मतलब है कि इसी तरह जैसे आपको ये इंटीग्रेशन बताई जा रही है, पढ़ाई जा रही है, पहले तमाम मैनेजमेंट स्टैंडर्ड्स का बताया, ताकि आपको अगर आईएमएस की ऑडिटिंग करनी पड़े या आईएमएस को इम्प्लीमेंट करना पड़े तो आपको इसका बेसिक आइडिया पता हो कि ये है क्या चीज़। ठीक है ना। इसी तरह क्लास 7 में कैसे इनकी आपस में इंटीग्रेशन होती है, कंबाइन कैसे होती हैं, प्रोसेसेस, कॉम्पिटेंस, अवेयरनेस, कम्युनिकेशन एंड डॉक्यूमेंट कंट्रोल। मतलब आप डॉक्यूमेंट कंट्रोल का एक ही प्रोसीजर बना सकते हैं। आप कॉम्पिटेंस, जिसमें इन्वायरमेंटल कॉम्पिटेंस भी हो, जिसमें आपकी हेल्थ एंड सेफ्टी की कॉम्पिटेंस भी हो। अगर 2 मैनेजमेंट सिस्टम आप एक जगह पे इंटीग्रेट कर रहे हैं तो कॉम्पिटेंस का एक डॉक्यूमेंट बना देंगे। इसी तरह कम्युनिकेशन का एक डॉक्यूमेंट बनाएंगे, उसको आईएमएस कम्युनिकेशन कहेंगे। ठीक है ना। आईएमएस का मतलब है कि इसमें इन्वायरमेंट भी शामिल है, इसमें हेल्थ एंड सेफ्टी भी शामिल है। ठीक है। इसी तरह इमरजेंसी रिस्पॉन्स है, इसकी मैं आपको एग्जांपल दे चुका हूँ कि आप चाहे वो मतलब है कि आपका मतलब है कि हेल्थ एंड सेफ्टी के किसी इशू की वजह से एक्सीडेंट हो गया, या इन्वायरमेंटल भी आपको पता है एक्सीडेंट ही होते हैं ना, कि अगर फर्ज करें मतलब है कि वहाँ पे एक ऑयल स्पिल हुआ है, कहीं पे कोई आपका ट्रेला था, कोई आपका टैंकर था जो कि लिक्विड ऑयल लेके जा रहा था, स्पिल हो गया, वो स्पिल हुआ है, उससे वो ऑयल नीचे ड्रिप हो रहा है, गिर रहा है नीचे। अब उसमें एक्सीडेंट भी हो सकता है, जब वो स्लिप हुआ है उससे कोई फिजिकल इंजरी भी हो सकती है, ड्राइवर या कोई पैसेंजर। और जो ऑयल स्पिल हुआ है उससे इन्वायरमेंटल इश्यूज भी हो सकते हैं, क्योंकि उसकी वहाँ पे फ्यूम्स फैलेंगे, उसका वहाँ पे अगर आग लग जाती है, खुदा न खास्ता फायर हो जाता है, तो एक और इन्वायरमेंटल इशू वहाँ पे खड़ा हो जाएगा। मतलब ये वो आपस में इंटीग्रेटेड होते हैं। तो अब वो एक्सीडेंट तो सेम ही है, उसमें आपने इन्वायरमेंट को भी लुक आफ्टर करना है, इंजरी को भी ट्रीट करना है, ठीक है ना, लोगों को हॉस्पिटल भी पहुंचाना है। तो ये एक ही मतलब है कि इंटीग्रेशन वहाँ पे टीम काम करेगी, जिसको हम आईएमएस इमरजेंसी रिस्पांस प्रोसीजर कहेंगे। ठीक है ना। इसी तरह इंटरनल ऑडिटिंग और मैनेजमेंट रिव्यू जब आप करते हैं तो क्लास 9 के मुताबिक इसमें आप जितने मैनेजमेंट सिस्टम जो है ना आपने इंटीग्रेट किए हुए हैं उनका आप ऑडिट कर लेते हैं। उसमें फिर जब जब आप ऑडिट करेंगे ना तो उसमें आप ये नहीं कहेंगे कि हेल्थ एंड सेफ्टी का ऑडिट, क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम का ऑडिट। मतलब अगर आपने 2 मैनेजमेंट सिस्टम इंटीग्रेट किए हो तो उसमें आप ऊपर टाइटल लिखेंगे आईएमएस, इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट सिस्टम ऑडिट। ठीक है ना। नीचे आप क्वालिटी की एक अलग खाना बनाएंगे, इन्वायरमेंट का अलग बनाएंगे। वो हम जब ऑडिट करेंगे मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह उसमें हम अलग अलग उनका ऑडिट करते हैं, और जो कंबाइंड क्लासेस होती हैं उनका कंबाइन कर लेते हैं। So what are some of the examples of the standard that can be integrated into IMS? जैसे क्वालिटी मैनेजमेंट है जो हम पढ़ चुके हैं, इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट है, इसको आप कंबाइन कर सकते हैं, हेल्थ एंड सेफ्टी को कंबाइन कर सकते हैं। वैसे जो ज़्यादा मशहूर हैं, जो ज़्यादा पॉपुलर हैं, ये 3 मैनेजमेंट स्टैंडर्ड जो है ना इनको इंटीग्रेट किया जाता है, क्वालिटी, इन्वायरमेंट और हेल्थ एंड सेफ्टी को। लेकिन ये कोई कंडीशन नहीं है। आप जो आईएसओ है वो ये कहती है, उनकी गाइडलाइंस ये हैं कि आप जो आपको आसान लगे, मतलब जो आपकी नीड हो उसके मुताबिक आप मैनेजमेंट सिस्टम जो है वो इंटीग्रेट कर लें। इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी कर सकते हैं, आईएसओ 22000 फूड सेफ्टी, ये कुछ पॉपुलर किस्म के मैनेजमेंट स्टैंडर्ड्स हैं जो ज़्यादा प्रैक्टिस होते हैं हमारी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। तो इनको आप इंटीग्रेट कर सकते हैं। ठीक है जी। उसके बाद अब हम एक एग्जांपल से इसको अंडरस्टैंड करते हैं। मैं साथ साथ
चाय भी पी रहा हूँ सॉरी फॉर दिस। लेकिन ये है कि एक हमारी एक पता है फॉर्मल सी ट्रेनिंग है, तो मैं बोल बोल के भी जरा थक जाता हूँ। तो डोंट माइंड फॉर दिस। तो आप भी थोड़ा एंजॉय करें, ठीक है। मैं इंशाल्लाह साथ साथ आपको गाइड भी करता हूँ। एक्चुअली ना आज मेरा थोड़ा ना सर्दी है ना, मौसम इस तरह का है, थोड़ा सा मेरे गले में थोड़ा प्रॉब्लम थी। तो पहले तो मैं सोचा कि हो सकता है आज की क्लास मिस करनी पड़े, बट ये कि अल्लाह ताला ने हिम्मत दी और मैं खड़ा हो गया, बैठ गया। तो मैंने कहा यार इसको आज कंप्लीट करते हैं। सो जेंटलमैन, अब हमने इसको अंडरस्टैंड करना है एक एग्जांपल से, ठीक है ना। हाँ जी, थैंक यू वेरी मच। सो इसका सिनेरियो आप एक माइंड में लाएं, ठीक है, ताकि आपको समझ आ सके। A practical example of integration in an integrated management system could be as follow. उसका ये है, सिनेरियो क्या है। A manufacturing company has implemented three separate management system. उन्होंने तीन जो मैनेजमेंट सिस्टम है, एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, कोई भी ले लें, स्टील मैन्युफैक्चरिंग है, मतलब एक कार मैन्युफैक्चरिंग ले लें, मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग ले लें, कुछ भी ले लें आप, ठीक है ना। उन्होंने तीन मैनेजमेंट स्टैंडर्ड जो है इंप्लीमेंट किए हुए हैं अलग अलग, ठीक है ना। थ्री सेपरेट मैनेजमेंट सिस्टम, क्वालिटी का, इन्वायरमेंट का और हेल्थ एंड सेफ्टी का। सो अब ये आईएमएस क्या कहता है, इंस्टेड ऑफ मैनेजिंग दीज सिस्टम इंडिपेंडेंटली द कंपनी डिसाइड्स टू इंटीग्रेट देम इनटू ए सिंगल आईएमएस। अब कंपनी क्या कहती है जी, जब उन्होंने देखा यार इसमें तो हमें कॉम्प्लिकेशंस आ रही हैं, इनको मैनेज करना हमारे लिए मुश्किल, हर मैनेजमेंट सिस्टम के लिए अलग अलग वर्कफोर्स चाहिए, अलग अलग बंदा चाहिए, ठीक है, अलग अलग टीम चाहिए, उसके अलग अलग डॉक्यूमेंट्स चाहिए, तो क्यों ना हम इनको इंटीग्रेट कर लें। हियर इज हाउ इंटीग्रेशन वर्क्स इन प्रैक्टिस। तो कैसे वो इंटीग्रेट करेंगे इसको, अब देखिए। अब स्टेप वन में क्या काम करेंगे जी, वो आइडेंटिफाई कॉमन प्रोसेसेस। सबसे पहले तो आप तीनों के, हेल्थ एंड सेफ्टी के, इन्वायरमेंट के और आपके जो क्वालिटी के, जिनको आप कंबाइन कर रहे हैं, ठीक है ना, उनके आप जो मतलब कॉमन प्रोसेसेस हैं उनको आइडेंटिफाई करें। द कंपनी आइडेंटिफाइज ओवरलैपिंग रिक्वायरमेंट्स अक्रॉस दी थ्री स्टैंडर्ड सच एज डॉक्यूमेंट कंट्रोल। अब डॉक्यूमेंट कंट्रोल आपको हेल्थ एंड सेफ्टी में भी चाहिए, मतलब है कि उधर भी आपने ये प्रोसीजर बनाना है। आपने मतलब है कि उसमें हेल्थ एंड सेफ्टी में, क्वालिटी में, इन्वायरमेंट में, तीनों में ये डॉक्यूमेंट कंट्रोल का प्रोसीजर बनाना है। डॉक्यूमेंट कंट्रोल क्या होता है बेसिकली, कि आपने जो भी डॉक्यूमेंट्स इससे रिलेटेड प्रोसीजर्स, पॉलिसीज, या कोई इंस्पेक्शन लिस्ट है, या ट्रेनिंग रिकॉर्ड है, या इंटरनल ऑडिट की रिपोर्ट है, या परफॉर्मेंस रिव्यूज़ हैं, मैनेजमेंट रिव्यूज़ हैं, या करेक्टिव एक्शन प्लान है, या प्रोडक्ट प्रोसेस के प्लान है, डिज़ाइन के प्लान है, जो आपने बनाए हुए, आपके बिजनेस सीक्रेट्स होते हैं, आपने उनको एक कंट्रोल तरीके से यूज़ करना होता है, ये जो डॉक्यूमेंट्स आप बनाते हैं, ठीक है ना। अब ये स्टैंडर्ड ये आपसे रिक्वायर करता है कि उन डॉक्यूमेंट्स को कंट्रोल करने का एक प्रॉपर सेफ मैकेनिज्म बनाएंगे आप, जिसमें उसकी क्लासिफिकेशन भी होगी कि ये डॉक्यूमेंट जो है ये इसकी एक्सेस इस तक हो सकती है, ये आम पब्लिक के लिए नहीं है, ये पब्लिक के लिए है, ये मैनेजमेंट के लिए है, ये मतलब वो जो डॉक्यूमेंट कंट्रोल का कंप्लीट एक प्रोसीजर होता है, वो आप बनाएंगे उसमें तमाम मैनेजमेंट स्टैंडर्ड में। अब यहाँ पे ऑल थ्री सिस्टम रिक्वायर प्रोसीजर्स फॉर क्रिएटिंग, अपडेटिंग एंड कंट्रोलिंग डॉक्यूमेंट्स। यस, हमें पता है क्वालिटी में भी ये चाहिए, इन्वायरमेंट में भी चाहिए, हेल्थ एंड सेफ्टी में भी चाहिए। तो हम उसके तीनों के लिए एक जो है ना वो प्रोसीजर बना लेते हैं, ठीक है ना। उस कंपनी ने सोचा। फिर इंटरनल ऑडिट्स। अब इंटरनल ऑडिट्स अगर आप ने मतलब तीन अलग अलग मैनेजमेंट सिस्टम अप्लाई किए हुए हैं, तो क्या करना पड़ेगा आपको, क्वालिटी का अलग इंटरनल ऑडिट करना पड़ेगा, उसके लिए अलग आपकी एफर्ट, इन्वायरमेंट के लिए अलग, हेल्थ एंड सेफ्टी के लिए अलग। यहाँ पे वो कंपनी कहती है यार नहीं, हम ऐसा करते हैं कि एक ही हम इंटरनल ऑडिट का प्रोसीजर बनाते हैं, जिसको हम कहते हैं आईएमएस इंटरनल ऑडिट। हम उसको ये नहीं कहते कि क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम और इंटरनल ऑडिट, या हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम इंटरनल ऑडिट, या फूड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम इंटरनल ऑडिट। हम उसको कहते हैं आईएमएस इंटरनल ऑडिट, अगर आपने तीन मैनेजमेंट सिस्टम जो है वो अप्लाई किए हुए अपनी कंपनी के अंदर। तो ईच सिस्टम रिक्वायर्स रेगुलर ऑडिट्स टू इंश्योर कंप्लायंस।
उसकी जगह पे आप आईएमएस इंटरनल ऑडिट उसको कह लेंगे, ठीक है ना। उसमें एक ही डॉक्यूमेंट बनेगा, होंगे तीनों चेक, क्वालिटी भी चेक होगी, इन्वायरमेंट भी चेक होगा, हेल्थ एंड सेफ्टी भी चेक होगी, लेकिन जो क्लासेस उनकी सेम है ना, उनको आप सिक्नाइज करके एक ही जगह पे ऑडिट कर लेंगे उनका। इसी तरह मैनेजमेंट रिव्यूज है, अगर आपकी मैनेजमेंट रिव्यू अलग अलग करने शुरू कर दे तीनों की, क्वालिटी की अलग, इन्वायरमेंट की अलग, हेल्थ एंड सेफ्टी की अलग, तो उनको एक महीने में 3 दफा बैठना पड़ेगा, ठीक है ना। वो बजाय इसके कि वो तीनों को अलग अलग रिव्यू करने के, वो कहते हैं यार एक आईएमएस बना लेते हैं, तीनों को कंबाइन कर लेते हैं। तीनों के ऑब्जेक्टिव जो हैं, क्वालिटी के भी, इन्वायरमेंट के भी और हेल्थ एंड सेफ्टी के। मैनेजर रिव्यू में अमूमन रिव्यू होता है ऑब्जेक्टिव की प्रोग्रेस का, जो आपने ऑब्जेक्टिव बनाए होते हैं ना, पॉलिसी बनाई है पहले आपने क्वालिटी की या इन्वायरमेंट की, इसी तरह उसको हम आईएमएस पॉलिसी कहेंगे। आईएमएस पॉलिसी के अंदर क्वालिटी भी आ जाएगी, हेल्थ एंड सेफ्टी भी आ जाएगी, इन्वायरमेंट भी आ जाएगा, ठीक है ना। तो जब हम उसकी आईएमएस पॉलिसी को ऑडिट करेंगे या मैनेजमेंट रिव्यू करेंगे ना, तो उसमें फिर जी जी असद आपने हैंड रेज किया, प्लीज। अच्छा सर, जब हम एक्सटर्नल ऑडिट करवाएंगे तो उसके अंदर क्या होगा? तीनों का इकट्ठा ही होगा एक्सटर्नल भी, और मैंने इसके आपको अलावा बताया कुछ? कि इनका एक्सटर्नल ऑडिट अमूमन नहीं होता, आईएमएस का। आईएमएस की सर्टिफिकेशन नहीं होती। हाँ, इसमें यह है कि इंटरनल ऑडिट्स होते हैं, और दूसरा एक्सटर्नल आप अपनी ऑर्गेनाइजेशनल वैल्यू को इन्हेंस करने के लिए किसी सेकंड पार्टी से ऑडिट करवा सकते हैं, लेकिन आईएसओ की रिक्वायरमेंट नहीं है ये। मतलब आईएसओ कोई सर्टिफिकेशन इसके लिए इशू नहीं करती आईएमएस के लिए, ठीक है। क्लियर है सर? इसके लिए जो है तीनों स्टैंडर्ड्स का अलग अलग ऑडिट होगा, एक्सटर्नल होगा तो। हाँ, अगर एक्सटर्नल होगा तो फिर अलग अलग होगा और उसकी अलग अलग सर्टिफिकेशन होगी। अगर आपका जो ऑडिट फेल हो जाता है वो फेल होगा। मसलन अगर आपने सर्टिफिकेशन लेनी है ना, तो क्योंकि मैंने आपको बताया शुरू में कि आईएमएस स्टैंडर्ड नहीं है, ऑडिट हमेशा जो आईएसओ की एक्रीडिएशन होती है वो स्टैंडर्ड पे होती है, सिस्टम पे नहीं होती। मतलब दिस इज जस्ट ए सिस्टम टू इंटीग्रेट मोर देन वन मैनेजमेंट स्टैंडर्ड्स अंडर वन अम्ब्रेला, ठीक है ना। तो वो जो स्टैंडर्ड्स है ना, वो उनका देखे ना, आईएमएस का कोई इस तरह का डॉक्यूमेंट नहीं है जिसमें क्लास स्ट्रक्चर हो, ठीक है ना। कोई इस तरह, जिस तरह क्वालिटी का है, हेल्थ एंड सेफ्टी का है, एनवायरमेंट का है, या फूड सेफ्टी का है, इस तरह का कोई डॉक्यूमेंट आईएसओ ने डेवलप ही नहीं किया, क्योंकि ये सिर्फ गाइडलाइंस हैं। वो कहती हैं कि ये दैट इज नॉट ए स्टैंडर्ड, दिस इज जस्ट ए फैसिलिटी टू योर ऑर्गेनाइजेशन, कि आप जहाँ पे 3 अलग अलग सर्टिफिकेशंस करते हैं, अगर आपने लेनी है वहाँ पे आप सर्टिफिकेशन के, अगर आपके पास पैसे नहीं है, आप ज़्यादा एफर्ट नहीं कर सकते अपनी कंपनी के लिए, तो आप उनको कंबाइन करके उनका फ़ायदा उठा लें। मतलब आप इंटरनल कंट्रोल अपने स्ट्रॉन्ग कर लें, लेकिन उसकी सर्टिफिकेशन नहीं होगी आपकी, ठीक है जी। तो जब मैनेजमेंट रिव्यू आपका होगा तो उसमें भी कॉमन ग्राउंड आ जाएगी, उसमें हेल्थ एंड सेफ्टी के ऑब्जेक्टिव जो हैं उनको भी डिस्कस कर लिया जाएगा, क्वालिटी को भी डिस्कस कर लिया जाएगा, और आपके इन्वायरमेंट को भी, ठीक है। इसी तरह ट्रेनिंग एंड कॉम्पिटेंस है, उसमें जब ट्रेनिंग एंड कॉम्पिटेंस, आईएमएस की ट्रेनिंग एंड कॉम्पिटेंस की बात आएगी, तो फिर आपके लोगों को अवेयरनेस जो है ना, वो हेल्थ एंड सेफ्टी के हवाले से भी होगी, कि आपके लोग जो है वो पीपीज का यूज़ कर रहे हैं, हेल्थ एंड सेफ्टी के हैजर्ड्स को आइडेंटिफाई करके उनकी रिपोर्टिंग प्रॉपर कर सकते हैं। और उसके साथ साथ अगर कोई मतलब इन्वायरमेंटल इशू होता है, उस वो रिपोर्ट कर सकते हैं। वो उनको भी उसकी मतलब है कि ऐसी ट्रेनिंग होनी चाहिए कि वो मतलब है कि कहीं पे वेस्ट आपकी ज़्यादा हो गई है और उसको रिपोर्ट करने की ज़रूरत है, तो वो रिपोर्ट करेंगे। या उसकी वजह से बाज़ का आपको पता है ना कि वेस्ट अगर आप कहीं पे डंप कर दें, तो वहाँ पे बहुत सारे चूहे और इस टाइप की चीज़ें आ जाती हैं, मतलब वायरसेस, बैक्टीरिया जो बीमारियों का काज करते हैं। तो जब आपके लोग ट्रेंड होंगे इन्वायरमेंटल एस्पेक्ट से भी, तो उनको फिर या कोई डस्ट जनरेट हो रही है किसी एक्टिविटी की वजह से,
उससे कोई इन्वायरमेंटल इशू क्रिएट हो रहा है तो वो उसको रिपोर्ट करने के काबिल होंगे। मतलब आप उनकी ट्रेनिंग इस तरह करेंगे, आप उनकी जब ट्रेनिंग करेंगे ना उसमें सिर्फ इन्वायरमेंटल एस्पेक्ट्स के ऊपर फोकस नहीं करेंगे, आप उनको आईएमएस के ऊपर फोकस करेंगे कि दिस इज ए ट्रेनिंग फॉर आईएमएस, इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट सिस्टम, जिसमें आप इन्वायरमेंट की भी नो हाउ देंगे, हेल्थ एंड सेफ्टी की भी नो हाउ देंगे, और इसके अलावा मतलब है कि अगर आपने आपके वर्कर ने काम करना है एक मशीन के ऊपर, ठीक है ना, उसको ये भी आपने बताना है कि भाई यहाँ पे अगर आपने इस मशीन पे गार्ड नहीं है, कोई प्रोटेक्टिव गार्ड नहीं लगा हुआ, तो आप काम ना करें इस रिस्की सिचुएशन में। इसी तरह अगर वहाँ पे आपका कोई मतलब है कि कहीं पे आग लग जाती है, उससे धुआं फैल रहा है और आपका कोई इन्वायरमेंटल इशू हो रहा है, तो वहाँ पे फौरन इमरजेंसी डिक्लेयर करें और कॉल करें अपनी जो इमरजेंसी रिस्पांस टीम है उसको, और इमरजेंसी रिस्पांस टीम आपको एक ही हो जो रिएक्ट करे और वहाँ पे जो भी इंसिडेंट है, चाहे वो इन्वायरमेंटल बैकग्राउंड का है, हेल्थ एंड सेफ्टी बैकग्राउंड का है, उसको एड्रेस करें, उनको हॉस्पिटल पहुँचाए लोगों को अगर कोई ज़ख्मी है, और बाकी एरिया को कंटेन करें और वहाँ पे प्रॉपर इंसिडेंट इन्वेस्टिगेशन हो कि ये इशू जो है ये क्यों हुआ है, ठीक है ना। तो ये आप स्टेप वन ये करेंगे कि कॉमन प्रोसेसेस जो है उनको आइडेंटिफाई कर लेंगे। फिर दूसरा स्टेप आप क्या करेंगे आईएमएस के लिए कि डेवलप यूनिफाइड प्रोसेसेस, ठीक है ना। डॉक्यूमेंट कंट्रोल एक ही बना लेंगे आप, इंटरनल ऑडिट का एक ही प्रोसीजर बना लेंगे आप, मैनेजमेंट रिव्यू का एक ही प्रोसीजर, इसी तरह ट्रेनिंग का जैसे मैंने आपको एक्सप्लेन किया कि एक ही प्रोसीजर बना लेंगे आप। और इसका जो मैनुअल है ना, एक प्रोसीजर कैसे बनता है उसकी फिजिकल फॉर्म में आपको दिखाऊंगा अभी। मतलब जैसे ही हम ये अपनी प्रेजेंटेशन कंप्लीट करते हैं तो हम मेरे पास वो क्लास स्ट्रक्चर को कंबाइन करके आईएमएस कैसे क्रिएट करते हैं और उसके बाद उसका प्रोसीजर कैसे बनाते हैं, जिसको हम आईएमएस मैनुअल कहते हैं, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा ताकि आपको और क्लैरिटी हो जाएगी इंशाल्लाह ताला। ठीक है ना। स्टेप थ्री है स्ट्रीमलाइन ऑब्जेक्टिव्स। अब जैसे मैंने देखे ना, यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे इस मिसाल से आप समझें कि हमने तीनों किस्म के ऑब्जेक्टिव्स को कैसे स्ट्रीमलाइन किया, कैसे आईएमएस के अंडर में लाए। The company aligns its objective across the three systems. For example, quality objectives reduced product defects by 10%. ये क्वालिटी का ऑब्जेक्टिव होगा ना, जो प्रोडक्ट के डिफेक्ट हैं उसको आपने 10% रिड्यूस करना है, ये आपका क्वालिटी से रिलेटेड ऑब्जेक्टिव हो गया। इन्वायरमेंटल ऑब्जेक्टिव क्या, रिड्यूस वेस्ट बाय 15%, ठीक है ना, वेस्ट आपका इन्वायरमेंट में आ गया। सेफ्टी ऑब्जेक्टिव क्या, रिड्यूस वर्क प्लेस एक्सीडेंट बाय 20%। अब देखिए इंटीग्रेशन में तीनों ऑब्जेक्टिव्स एक ही जगह पे इकट्ठे होंगे, ठीक है ना। अब अगर आपके प्रोडक्ट का डिफेक्ट दूर होता है तो उससे आपकी क्वालिटी इंप्रूव होगी, अगर आपकी वेस्ट रिड्यूस होती है उसकी आपका इन्वायरमेंट इंप्रूव होगा, अगर आप एक्सीडेंट रिड्यूस करते हैं तो आपकी हेल्थ एंड सेफ्टी इंप्रूव होगी। इस तरह हम बजाय इसके कि अलग अलग हम उनके ऑब्जेक्टिव लिखें, हम एक ही डॉक्यूमेंट के अंदर ऑब्जेक्टिव लिख सकते हैं ताकि वो फिर जब हमने उनका मैनेजमेंट रिव्यू करना है ना तो वो हमारे लिए आसानी हो। These objectives are integrated into a single performance monitoring system where progress is tracked and reported collectively. ठीक है ना। अब तीनों को आपने कंबाइन कर लिया, एक ही उसके अंदर इंटीग्रेशन कर ली उनकी। जब इनकी मॉनिटरिंग करेंगे आप तो एक ही मीटिंग करनी पड़ेगी ना आपको, तीन अलग अलग मीटिंग्स तो नहीं करनी पड़ेगी। मैनेजमेंट रिव्यू फिर एक ही मीटिंग करेगी जी, आईएमएस का की रिव्यू मीटिंग है, आईएमएस रिव्यू। आईएमएस का जब वर्ड आएगा तो आपके जहन में फौरन आएगा आईएमएस मतलब क्वालिटी, हेल्थ एंड सेफ्टी एंड इन्वायरमेंट, ठीक है ना। या अगर आपने फर्ज करे दो मैनेजमेंट सिस्टम आईएमएस के अंडर में लाए हुए हैं तो फिर फौरन जहन में आएगा आईएमएस मतलब क्वालिटी प्लस इन्वायरमेंट। अगर तीन से ज्यादा किए हुए हैं, चार किए हुए हैं, फूड भी उसमें शामिल किया हुआ है, तो फिर आईएमएस का वर्ड जहां पे भी आएगा आपके जहन में फौरन आएगा आईएमएस का क्या मतलब है, क्वालिटी, इन्वायरमेंट, हेल्थ एंड सेफ्टी एंड फूड सेफ्टी, ठीक है ना। तो वो जितने मैनेजमेंट स्टैंडर्ड आपकी कंपनी ने कंबाइन किए हुए हैं वो उसी को हम आईएमएस कहते हैं। स्टेप फोर, the emergency preparedness. The company integrates its emergency preparedness plans for environmental accident, for example chemical spills। जैसे मैंने आपको बताया कि
अगर वहाँ पे केमिकल स्पिल्स होती है तो उससे इन्वायरमेंटल इशू आ जाता है। एंड सेफ्टी एक्सीडेंट, फॉर एग्जांपल वर्क प्लेस एक्सीडेंट, ए सिंगल इमरजेंसी रिस्पांस प्रोसीजर इज डेवलप्ड टू एड्रेस बोथ सिनेरियोज इंश्योरिंग ए कोऑर्डिनेटेड अप्रोच। ठीक है ना, मतलब बजाय इसके कि आप, मतलब है कि क्वालिटी के लिए क्वालिटी की रिस्पांस टीम अलग बनाए, हेल्थ एंड सेफ्टी की इमरजेंसी रिस्पांस प्रोसीजर अलग से एक डॉक्यूमेंट बने, उसके अलावा बाकी जो आपका फूड सेफ्टी का इमरजेंसी रिस्पांस है उसके लिए अलग डॉक्यूमेंट बने, उसकी अलग, क्योंकि अब जब प्रोसीजर बनाते हैं ना तो उसमें पूरा आप मैकेनिज्म लिखते हैं कि फलां इसका ये इमरजेंसी रिस्पांस ऑफिसर होगा, उसके नीचे ये टीम होगी, उनके ये कॉन्टैक्ट्स होंगे, उनकी ये रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज होंगी, इस तरह उनको वो रिपोर्ट होगी, इस तरह ये अपना काम करेंगे अपना उस एक्सीडेंट साइट के ऊपर। तो अब अगर आपने सिर्फ वहाँ पे मिसाल के तौर पे आपका आईएमएस है, वहाँ पे आपने सिर्फ क्वालिटी की इमरजेंसी रिस्पांस वहाँ पे बनाई है, हेल्थ एंड सेफ्टी और इन्वायरमेंट की बनाई नहीं है, तो मतलब अगर वहाँ पे कोई एक्सीडेंट हो जाता है, ठीक है ना, मतलब प्रोडक्ट का नहीं, किसी बंदे का एक्सीडेंट हो जाता है, तो फिर वो रिस्पॉन्स नहीं करेंगे, वो कहेंगे हमारी तो जिम्मेदारी नहीं है, हम क्यों जाएं वहाँ पे। ठीक है ना, तो इसलिए फिर आप उस क्लैश से बचने के लिए, मतलब उस कंफ्यूजन से बचने के लिए आप आईएमएस इमरजेंसी रिस्पांस प्रोसीजर बना लेते हैं। ठीक है ना, उसको कहते हैं आईएमएस इमरजेंसी रिस्पांस प्रोसीजर। अब आउटकम क्या है जी, जब आप ये इंटीग्रेशन करते हैं आपस में तीनों मैनेजमेंट स्टैंडर्ड्स की इनटू अंडर वन प्लेटफॉर्म, उसका फायदा आपको क्या होता है, एफिशिएंसी, रिड्यूस्ड डुप्लीकेशन ऑफ द प्रोसेसेस एंड डॉक्यूमेंटेशन। ठीक है ना, जैसे मैंने आपको बताया कि अलग अलग अगर आप इमरजेंसी रिस्पांस बनाएंगे तो अलग अलग उसकी आपको डॉक्यूमेंट्स बनाने पड़ेंगे, अलग अलग अगर आप डॉक्यूमेंटेड कंट्रोल का प्रोसीजर बनाएंगे तो चार, तीन या चार अलग अलग डॉक्यूमेंट बनेंगे, पॉलिसियां अलग अलग बनेगी। ठीक है ना, जबकि यहाँ पे आपकी डुप्लीकेशन, जैसे इन इमरजेंसी रिस्पांस प्रोसीजर के अंदर मैंने आपको बताया कि डुप्लीकेशन हो जाएगी अगर आपने इंटीग्रेशन मैनेजमेंट सिस्टम अप्लाई किया हुआ है लेकिन आपने प्रोसीजर सिर्फ क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम का बनाया है इमरजेंसी रिस्पांस का। ठीक है ना, उसको आपने आईएमएस नहीं कहा, उसमें इन्वायरमेंट को शामिल नहीं किया, उसमें हेल्थ एंड सेफ्टी को शामिल नहीं किया, तो टीम्स कंफ्यूज हो जाएंगी ना, वो कहेंगे यार जब क्वालिटी से रिलेटेड कोई एक्सीडेंट होगा, कोई प्रोडक्ट डिफेक्टेड होगी तो फिर हम रिस्पॉन्स करेंगे, अभी तो हेल्थ एंड सेफ्टी वाले जाने और उनकी टीम जाने। दूसरा बेनिफिट क्या है, कॉस्ट सेविंग, फ्यूअर ऑडिट्स, स्ट्रीमलाइन ट्रेनिंग एंड रिड्यूस्ड एडमिनिस्ट्रेटिव बर्डन, ये आपको फायदा होता है इंटीग्रेशन का। फिर कहते हैं इम्प्रूव्ड परफॉर्मेंस, ए होलिस्टिक अप्रोच टू मैनेजमेंट मैनेजिंग क्वालिटी इन्वायरमेंट एंड सेफ्टी, यानी आप जब तीनों को आइडेंटिफाई करते हैं एक जगह पे तो फिर उनके हर एस्पेक्ट्स को आप अंडरस्टैंड करते हैं और ग्राउंड लेवल से आप, मतलब अगर एक वर्कर है आपका जो मशीन पे काम कर रहा है तो फिर ना सिर्फ उसको हेल्थ एंड सेफ्टी के रिलेटेड नॉलेज होगा बल्कि इन्वायरमेंट से रिलेटेड भी उसको नॉलेज होगा, वो आपको बता सकेगा कि यार ये जो अगर वहाँ पे डस्ट की मिकदार ज़्यादा हो जाती है तो इन्वायरमेंट, हमारे इन्वायरमेंट को प्रॉब्लम हो जाएगी, वो उनको रिपोर्ट कर सके, आग लगी है कहीं पे, ज़्यादा धुआं फैल गया, तो वो फौरन रिपोर्ट करेंगे वहाँ पे। ठीक है ना, तो वो जो इमरजेंसी रिस्पांस टीम होगी उनको ऑलरेडी ट्रेनिंग होगी कि अगर वो, मतलब है कि इन्वायरमेंट से रिलेटेड एक्सीडेंट है तो उसको कैसे टैकल करना है, अगर कोई फिजिकल इंजरी है, दोनों चीज़ें हुई हैं तो दोनों को कैसे टैकल करना है, या मतलब है कि कोई प्रोडक्ट को डिफेक्ट हुआ है या प्रोडक्ट टूट गई है या फैल गई है या ज़ाया हो गई है, ट्रक जाते जाते भी पता है आपको डिलीवरी के दौरान में भी आपके एक्सीडेंट हो जाते हैं, तो उसमें आपका मटेरियल डैमेज हो जाता है तो उसको फिर कैसे रिस्पॉन्स करना है, कैसे उसको कलेक्ट करना है, तो वो उनकी ट्रेनिंग उस तरह की होती है। फ्लेक्सिबिलिटी, ठीक है ना, इजियर टू अडॉप्ट टू चेंज और ऐड न्यू स्टैंडर्ड्स इन द फ्यूचर। अब आईएमएस जितना फ्लेक्सिबल होता है कि अगर आप तीन मैनेजमेंट स्टैंडर्ड अभी आपने कंबाइन किए हैं, इंटीग्रेट किए हैं, तो कल को आप फैसला करते हैं कि जी आपके प्लांट के अंदर फूड से रिलेटेड जो हैजर्ड्स हैं, फूड से रिलेटेड जो इश्यूज हैं उनको भी आपने उसमें ऐड करना है, तो वो भी फिर आप उसको ऐड कर सकते हैं, तो इसमें इस तरह मतलब है कि फ्लेक्सिबिलिटी आ जाती है। अच्छा जी, अगला हमारा जो टॉपिक है वो ग्रुप डिस्कशन का है, तो मेरा ख्याल है कि 10 एक मिनट की हम ब्रेक कर लेते हैं, ठीक है ना, 10 मिनट के बाद ठीक 10 बजे हम दोबारा आते हैं वापस अपने सेशन में,
फिर हम ग्रुप डिस्कशन करते हैं, और ग्रुप डिस्कशन जब हम कंक्लूड कर लेंगे, जल्दी हो जाएगी इंशाल्लाह, तो फिर हम आईएमएस का जो स्ट्रक्चर है, क्लास स्ट्रक्चर कंबाइन करने का, वो और उसका आईएमएस का जो मैनुअल है, वो इंशाल्लाह मैं आपको ब्रीफ करता हूँ। ठीक है जी? जी इंशाल्लाह इंशाल्लाह। चलिए, श्योर। सो आफ्टर 10 मिनट्स इंशाल्लाह ठीक 10 बजे हम मिलते हैं। ठीक है, थैंक यू।